हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास है। वो खास इसलिए है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वास्तु से जुड़ी हुई कुछ जानकारी जो कि किचन से भी रिलेट करती है। तो दोस्तों, मैं ऐसी कोई बहुत बड़ी वास्तु या एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ जिसको इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा जानती हो। लेकिन मैं मतलब एक नॉर्मल हाउस वाइफ हूँ। तो हाउस वाइफ को किचन में वास्तु से रिलेटेड कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि वो इन बातों का ध्यान रखती है तो घर में खुशहाली आती है और बरकत भी आती है। ठीक है, तो मैं खुद इन सब चीजों को फॉलो करती हूँ। जो मैं इन सब चीजों को फॉलो करती हूँ ना, वही सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं मानती हूँ वास्तु से रिलेटेड थोड़ी थोड़ी चीजों में मेरा इंटरेस्ट है। बहुत ज्यादा नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है, लेकिन हाँ, मैं कुछ चीजों में ट्रस्ट करती हूँ और सच में ये काम करती है। और वास्तु की जो चीजें होती है ना, उनसे हमारे जीवन में गड़बड़ होने से भी हमारे जीवन में जो है बहुत फर्क पड़ता है। मैंने खुद एहसास किया है। और जब आप अपनी चीजों को सब सही तरीके से वास्तु के तरीके से मैनेज करते हो ना, तो सच में आपके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट आता है। तो भाई, सबसे पहली तो चीज आपको किचन में यही ध्यान रखनी है कि आपको जो अपना किचन है ना, वो साफ सुथरा रखना है। ठीक है, क्योंकि जो आपके घर का किचन होता है ना, वो घर की लोगों की सेहत से भी जुड़ा है और घर की खुशहाली से भी जुड़ा है। क्योंकि यहीं से खाना बनता है जो कि हमारे पूरे परिवार का जो है भरण पोषण करता है, और यहीं से हम अपनी पेट पूजा करते हैं। तो जो हमारी किचन होती है ना, वो घर का जो ये पार्ट होता है, वो एक मंदिर की तरह ही होता है। ठीक है, जो लोग इसे मंदिर की तरह मानते हैं ना, तो सच में वहां पे कभी भी अन्न की कोई कमी नहीं आती है। सच में देखो, किसी ना किसी तरह से प्रॉब्लम तो आती है। या कोई कहने लगे कि हाँ नहीं, धन बरस रहा है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं, वो मेहनत करने से मिलता है। लेकिन होता है ना, छोटी छोटी किसी के घर में आए दिन परेशानी होती है। अगर आप वास्तु की ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं ना, तो जो छोटी छोटी परेशानी है वो आपकी ऐसे चली जाएगी, आएगी भी, लेकिन आपको उसका एहसास ज्यादा नहीं होगा। ये चीज मैंने खुद की एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, जो मैंने एहसास किया है, जो मेरा इन सब चीजों में मैंने फील किया है, वो सब मैं आपको ये बता रही हूँ। तो सबसे पहले तो किचन को साफ सुथरा रखना चाहिए। किचन में जब आप रात को सोए, तो सोने से पहले कभी भी किचन में ना झूठे बर्तन नहीं छूने चाहिए। इससे नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है और घर में जो है एक अच्छा माहौल नहीं होता, उससे ना एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है। और किचन जब आपके घर का किचन जो होता है वो साफ सुथरा रहता है, तो खाना बनाने का भी मन करता है, काम करने का मन करता है। जब किचन ही गंदा रहेगा तो कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, है ना। तो इससे आपका किचन साफ सुथरा रखने से आपका वास्तु भी ठीक रहता है और आपकी सेहत भी अच्छी रहती है। ठीक है, दूसरे आपको किस बातों का ध्यान रखना है कि आपको कोशिश करनी है कि आप ताज़ा खाना बनाएं, है ना। यदि आप बासी ज़्यादा यूज़ करते हो तो उससे सेहत पे भी फर्क पड़ता है। जब सेहत पे फर्क पड़ेगा तो आपकी क्या है, आपकी बीमार पड़ेंगे आप, और बीमार पड़ेंगे तो डॉक्टरों के यहाँ पैसे देना पड़ेगा, तो फाइनेंशियली क्या है, वो आपको वीक बनाएगा। तो ये सारी वास्तु की जितनी भी चीजें कहीं ना कहीं से हमारी लाइफ से रिलेट करती है। लेकिन हम लोग आज इतने ज्यादा एडवांस हो चुके हैं, इन सब चीजों को बहुत इग्नोर करते हैं। लेकिन मानने वाले बहुत मानते भी है, ऐसा नहीं मैं कहती कि सभी लोग इग्नोर करते हैं। और जो लोग वास्तु को कुछ मानते हैं ना, थोड़ा बहुत भी फॉलो करते हैं, तो उनको बेनिफिट भी मिलता है। तो वही, तो दूसरी चीज, आपको बासी भोजन जो है ज्यादा अवॉइड ही करना है। जितना आप यूज करते हैं उतना ही बनाएं। ठीक है, तीसरा जो आपको, तो भाई थर्ड पॉइंट ये है कि जब भी आप सुबह किचन में काम करते हैं, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी जो है गैस साफ करनी है। ठीक है, गैस को साफ, चूल्हे को साफ करने के बाद ही आपको कुछ काम स्टार्ट करना है। ठीक है, ये नहीं कि रात भर का गंदा आपका चूल्हा और आप उस पर खाना बना रहे हैं, तो इससे ना बहुत ज्यादा निगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है और एक अच्छा ऑरा क्रिएट नहीं होता। और उससे हमारे जो अन्न देवी हैं वो भी क्या है, नाराज होती है। तो पहले सफाई करनी चाहिए, उसके बाद ही
हमें कुछ खाना बनाने का स्टार्ट करना चाहिए। यदि आपके पास मतलब टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्ट है ना, आप वर्किंग है या सुबह सुबह बच्चों को स्कूल भेजना होता है, जैसे मेरे साथ है, बच्चों को सुबह सुबह रेडी करना होता है, तो मतलब एकदम से सफाई नहीं कर पाते, तो मैं रात को ही पूरी किचन अच्छे से साफ करके सोती हूँ, ठीक है, ताकि मेरा काम सुबह उठ के इजी हो जाए और ज़्यादा मुझे सुबह उठ के साफ सफाई करनी ना पड़े। तो रात को चाहे मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन मैं रात को ही ये सारी साफ सफाई करके सोती हूँ। तो फिर ये हुई 3 पॉइंट। नंबर 4 पॉइंट की बात करते हैं कि आपको ना मतलब जो भी आप चीज़ें स्टोर करके रखते हैं अपने घर में, अपने किचन में, जैसे कुछ चीज़ें स्टोर करते हैं, चावल स्टोर करते हैं, आटा स्टोर करते हैं ना, जैसे हम हल्दी स्टोर करते हैं, वो एक मतलब ज़्यादा अमाउंट में हम लेके आते हैं ताकि हमें बार बार मार्केट जाना ना पड़े। तो ये जो सारी चीज़ें हम स्टोर करके रखते हैं दालें, उनमें कीड़े नहीं पड़ने चाहिए, ठीक है। कीड़े पड़ने से भी एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है, और जो एक अच्छा मतलब जो है सूचक नहीं माना जाता कि घर में इस तरह से कीड़े पड़ रहे हैं खाने वाली चीज़ों में, तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। तो इन सब चीज़ों का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। मेरी वीडियो में बच्चों को रोने की आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी, तो भाई सच में बच्चों के साथ वीडियो क्रिएट करना, शूट करना बहुत मुश्किल काम है। मेरे घर में बच्चों का घर है, तो भाई छोटा बच्चा 1 साल का, इस वजह से उसके रोने की आवाज़ आ रही है, क्योंकि वो अभी सो के उठा है। तो चलो इस बात को यहीं पे एंड करते हैं, बच्चे की बात को। आगे बात करते हैं 5 पॉइंट की। पहले के टाइम में आप लोगों ने देखा होगा कि जो गांव में महिलाएं होती थी, औरतें होती थी, वो सुबह उठ के अपना पहले चूल्हों पर खाना बनता था, जो मिट्टी के चूल्हे होते हैं ना, उन पे खाना बनता था। मैंने अपनी ये लाइफ देखी है, लाइफ का ये फेज देखा है। जब मैं छोटी थी तो हमने अपनी मतलब मम्मियों को और दादियों को ये सब करते हुए देखा है, क्योंकि मैं कोई ऐसी हाई फाई फैमिली से बिलोंग नहीं करती हूँ, एक मिडिल क्लास और नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जो कि गाँव से कनेक्टेड है, ठीक है। अब तो नहीं है, पहले कनेक्टेड थी, और मतलब मैं भी गांव से कनेक्टेड रही हूँ, तो मैंने वो सब गांव की नॉर्मल लाइफ देखी है। तो भाई पहले वो चूल्हे को साफ करती थी, तब कोई मतलब खाने बनाना स्टार्ट करती थी, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में चूल्हे तो नहीं है, ये मतलब वैसे वाले मिट्टी के चूल्हे नहीं है, तो दूसरे वाले एडवांस चूल्हे हैं। तो यदि आप मतलब इन पे खाना बनाते हैं तो सबसे पहले मॉर्निंग में इनको साफ करना चाहिए। अब बात करते हैं नंबर 5 पॉइंट की, ठीक है। तो किचन में हम सभी खाना बनाते हैं, ठीक है, घर की जो महिलाएं हैं वो खाना बनाती है, लेकिन आजकल तो मतलब जो है जेंट्स भी खाना बनाते हैं, मेल्स भी खाना बनाते हैं। तो वही जब भी आप खाना बनाए ना, तो आपके मन में एक पॉजिटिव थॉट होना चाहिए, गुस्से में खाना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा जैसा खाते अन्न वैसा होता है मन। तो जिस तरह से आपने जिस भी मतलब अपने मोशन को लेके खाना बनाया होगा ना, तो वो जो है जो खाना खाएगा उस पर भी वैसा ही इफेक्ट आएगा, उसका प्रभाव उस पर वैसा ही पड़ता है। तो ठीक है, तो भगवान का नाम लेते या मोबाइल में आप कुछ भी भजन चलाते हो, इस तरह की टिप्स जो है फॉलो कर सकते हैं कि भजन चला रहे, खाना बना रहे, उससे आपका भजन भी हो जाएगा, खाना भी बन जाएगा, काम भी हो जाएगा। तो भाई इस तरह की यदि आप ये टिप्स फॉलो करते हैं तो सच में मतलब ये आपको देखेंगे कि आपको इनका लाभ जरूर मिलता है, और आपके जीवन में ना एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होता है। तो भाई मैं तो इन सारे टिप्स को अपनी लाइफ में फॉलो करती हूँ, तभी आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आप लोगों को बता रही हूँ, पहले मैंने इन्हें फॉलो किया है और अभी भी करती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ ये चीज़ें डिस्कस की जाए, आप लोगों के साथ भी डिस्कस नहीं सॉरी ये शेयर की जाए, है ना। तो ये सारी चीज़ें फॉलो करने से मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला है, जीवन में पॉजिटिविटी आती है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब मुझे काफ़ी तरह से बेनिफिशियल है मेरे लिए ये सारी चीज़ें। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ये चीज़ें यदि फॉलो करके प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो आप लोगों खुद रियलाइज करेंगे कि आपके जीवन में क्या चेंज आ रहा है। तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि रेगुलर आपको इतने प्यारे प्यारे से व्लॉग डेली मिलते रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और आप कोई भी कमेंट में अपने भगवान का नाम भी लिख सकते हैं, और चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिले। नई नई कंटेंट क्रिएटर है जो भी, उन्हें भी आगे बढ़ने का चांस मिले।
तो दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में।